प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष प्रभु की एक बहुत ही सुंदर वंदना लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, वंदना प्रभु की सीधी हृदय की बात पहुंचाने का एक माध्यम है। मूक रूप में भी भगवान से आप अपनी बात कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसे शब्दों में ही व्यक्त किया जाए। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही भावे। भगवान सब जानते हैं, अपने भक्त की जिसको उन्होंने पैदा किया है, अंतर्यामी है, हर दिल की बात वो जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। इसलिए जब कभी भी भक्तों आपको मौका मिले, एक घड़ी आधी में पुनियाद और कबीरा संगत साध की कटे कोटि अपराध। जिस भी प्रकार से संभव हो, जिस भी भाषा में संभव हो, आप सच्चे मन से अपने प्रभु को पुकार लें, उतना ही बहुत है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इतनी छूट दे दिया है भक्तों। तो आइए ज्यादा समय न लेकर के एक बहुत ही प्यारा सा पद, जिसमें भगवान ने किन किन भक्तों पर अपनी कृपा की है, तो आप भी निराश न हों। किसी भी विपत्ति में आप भगवान को हृदय से पुकार कर तो देखें। कोई आए ना आए, आपका प्रभु जरूर आपका साथ देगा। आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने प्रभु की ये बहुत प्यारी सी वंदना आपका आशीर्वाद पाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। भजो दशरथ नंदन जनकुलली, भजो दशरथ नंदन जनकुलली। श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली। भजो दशरथ नंदन जनकुलली। धन्यवाद भक्तों। आइए अपने प्रभु की बहुत ही सुंदर सी वंदना, प्यारी वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हुए सभी भव पार लेकर नाम तेरा, हुए सभी भव पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, नाथ द्वारिकाधीश पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, नाथ द्वारिकाधीश पुकारी। बढ़ गई चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हुए सभी भव पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, नाथ द्वारिकाधीश पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, नाथ द्वारिकाधीश पुकारी। बढ़ गई चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गौतम श्राप अहिल्या नारी, शिला बनी छल इंद्र का भारी। गौतम श्राप अहिल्या नारी, शिला बनी छल इंद्र का भारी। छुअत शिला बनी नारी,
लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। गौतम श्रापु अहिल्या नारी, शिला बनी छल इंद्र का भारी, छुअत शिला बनी नारी, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हुए सभी भव पार, लेकर नाम तेरा। गज ने भी थी टेर लगाई, गरुड़ छोड़ था गज को बचाई, गज ने भी थी टेर लगाई, गरुड़ छोड़ धा गज को बचाई, किया ग्राह संघार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम अजामिल खल था भारी, नारायण कही पुत्र पुकारी, नाम अजामिल खल था भारी, और नारायण कही पुत्र पुकारी, मेट्यो यम का द्वार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। भक्तों, अजामिल आप सब लोगों को न सही तो बहुत से लोगों को तो ये पता ही होगा कि बहुत बड़ा दुष्ट और पापी था। जंगल में जा कर के जो भी उधर से राहगीर आता था उसको लूट लेता था, मारपीट भी कर देता था, और आकर के घर का इस पाप से कमाए हुए धन से खर्च चलाता था, और दुराचारी भी था। एक वेश्या को भी वो अपने घर पर ले आया था भक्तों, और उससे एक पुत्र भी उसको हुआ था। तो उसका नाम, कुछ साधु संत उधर से गुजर रहे थे, देर हो गई, सायं हो गया, इसके दरवाजे पर रुक गए। चूँकि गणिका को ये अपने घर पर ले आया था, लिहाजा गणिका चूँकि स्वागत सत्कार और शिष्टाचार में बहुत आगे पहले की हुआ करती थी। बड़े बड़े घरों के राजा महाराजाओं के घर के बच्चे शिक्षा लेने के लिए गणिकाओं के यहाँ भेजे जाते थे। आजकल की जैसी स्थिति नहीं थी, तो वो आओ भगत करने में उसने कोई कमी नहीं रखी और स्वागत सत्कार किया। शाम को भोजन के लिए जब कहा तो उन्होंने कहा कि बच्चा, हम किसी के घर का भोजन नहीं करते हैं। तो उसने कहा कि महाराज क्या हो, हाँ आप अगर स्वयं बना ले। तो उन्होंने कहा कि अब वो भी इच्छा नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से वो दूध लाई और संतों ने दूध का पान करके रात्रि व्यतीत किया। प्रातःकाल उठ करके जब वो चलने लगे तो गणिका आकर के पैरों पर गिर पड़ी कि महाराज आपने भोजन हमारे यहाँ नहीं किया है, हम कैसे आपसे ऋणी हो सकते हैं। ये तो बहुत वो होते। उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम बहुत खुश हैं, आपने पूरा स्वागत सत्कार किया। हम लोगों को रात्रि अगर न होती तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा कुछ मांग लो, हम तुम्हारे स्वागत से बहुत खुश हैं। उसने कहा कि कोई संतान हमारे पुत्र नहीं है, भगवान अगर आप सभी साधु संतों की कृपा हो जाए तो हमारा भी अब बुढ़ापा कट जाएगा। तो उन साधु संतों ने आशीर्वाद दिया और ये कहा कि होने वाले पुत्र का नाम तुम बेटा नारायण रख देना। संत वहाँ से चले गए। 1 वर्ष के बाद इसको पुत्र हुआ जिसका नाम गणिका ने नारायण रखा। जब अजामिल काफ़ी बीमार हो गया और चलने का समय आ गया, ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। अंत समय में उसने, जब यमराज वहाँ से आए तो उस समय घोर कष्ट इसको था और अंत में उसने अपने बच्चे नारायण को पुकारा, बेटा नारायण नारायण नारायण। उसी समय धर्मराज के पार्षदों ने के कान में आवाज़ पड़ी कि कोई हमें पुकार रहा है, और धर्मराज के भी पार्षद आ गए। उन्होंने यमराज के पार्षदों को दूर कर दिया कि चूंकि इसने नारायण को पुकारा है इसलिए अब इस पर नारायण जी का आदेश है और तुम इसे नहीं ले जा सकते। भक्तों, इस तरीके से अजामिल का भी हमारे भगवान ने नारायण, हालांकि कहा गया कि वो अपने बेटे को पुकार रहा, महाराज आपको नहीं उसने पुकारा है,
उन्होंने कहा किसी भी तरीके से हो, उसने हमें पुकारा तो एक पापी भी अगर हमें पुकार लेता है तो उसके पाप हमें दूर करना हमारा फर्ज हो जाता है अपने भक्त का। तो भक्तों, इस तरीके से अजामिल का उद्धार किया। गज को आपने सुना ही है कि जैसा आप देखते हैं कि सरोवर में अपने झुंड के साथ, अपने परिवार के साथ ये जल पीने गया था और किलोल करते करते ये थोड़ा आगे बढ़ गया। वहाँ एक ग्राह ने गज को पकड़ लिया, मुखिया को, और पकड़ लिया तो सभी गज परिवार के सदस्यों ने बारी बारी से सूंड से पैरों में लगा करके खींचने का प्रयास किया, लेकिन गज के जबड़े में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अंत में सारा घर परिवार थक गया तो छोड़कर बाहर खड़े हो गए और यह भी अपना सारा ताकत लगा करके हार गया। उसी समय कहीं से सरोवर में बहता हुआ ये कमल का पुष्प इसकी सूंड के पास आ गया, काफ़ी अंदर ले गया था, मात्र सूंड बची हुई थी। तो वही पुष्प सूंड में पकड़कर इसने, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, खींचत ग्रह लय गयो है शुद्ध सिंधु मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो चरण धर पधारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। प्रभु तत्काल वहाँ से धाए हैं और जा करके ग्राह का संहार करके गज को हमारे भगवान ने बचाया है। गौतम जी का श्राप से अहिल्या जो हुई थी, इंद्र ने छल करके जो है अहिल्या के साथ गौतम जी का वेश बना करके मुर्गे की आवाज़ दे करके उन्हें ब्रह्मवेला में स्नान करने जाया करते थे। समय के पहले उन्हें स्नान करने के लिए मजबूर कर दिया कि उन्होंने समझा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गई है, बांग सुनाई दे रही है। लेकिन जब वो कमंडल लेकर के नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अभी तो प्रातः नहीं हुई है। उन्हें तुरंत शक हुआ और तुरंत वहाँ से वो लौट चले। तब तक यहाँ आकर के जब देखा तो अस्त व्यस्त अवस्था में इंद्र को अपनी कुटिया से भागते हुए देखा। इंद्र ने गौतम का ही रूप धर करके अहिल्या जो ब्रह्मा की मानस पुत्री थी और जिनका ब्याह ब्रह्मा जी की पत्नी इंद्र से कर देना चाहती थी, लेकिन हो नहीं सका। ब्रह्मा जी जानते थे कि चरित्र के सही व्यक्ति हमारे इंद्र देव नहीं हैं, लिहाजा उन्होंने ऋषियों में श्रेष्ठ गौतम जी से अहिल्या का ब्याह कर दिया था। तो इंद्र के मन में वो कसक बनी हुई थी, उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने आकर के ये गलत कार्य किया। फलस्वरूप गौतम जी जब कुटिया में आए तो अहिल्या की ये दशा देख करके उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू शिला हो जा, और उसी के इंद्र को जाकर के श्राप दे दिया कि जा तू सौभव पुंसकत्व तेरा खत्म हो जाए और कुष्ठ का तू अधिकारी हो जाए। ये इंद्र को श्राप दे दिया। तो हमारी अहिल्या जी शिला बनी हुई रास्ते में पड़ी हुई थी। जिस समय हमारे भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी की यज्ञ करा करके जनकपुर धनुष का निमंत्रण पा करके जा रहे थे, रास्ते में शिला को देख करके हमारे विश्वामित्र जी ने बताया कि भगवान ये आपके चरण रज की चाहती है, इसका भी उद्धार करें। ये इंद्र के छल का शिकार होकर के आज पत्थर बनी हुई हमारे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहिल्या जी हैं। भगवान ने चरण स्पर्श करा करके हमारी अहिल्या जी को नव स्वरूप में प्रकट कर दिया और भगवान ने पूछा कि आप क्या चाहती थी। उन्होंने कहा कि अब भगवान हम जीना नहीं चाहते। भगवान ने एवं मस्त कह करके उन्हें अपने धाम जाने दिया। तो भक्तों, ये सब बातें हुई। तो नाम अजामिल खल था भारी, नारायण कही पुत्र पुकारी, मेट्यो यम का द्वार, लेकर नाम तेरा हुए सभी भव पार, लेकर नाम तेरा। वाल्मीक अति दीन हीन था, लूटपाट में सदा लीन था। वाल्मीक अति दीनहीन था, लूटपाट में सदा लीन था। कहीं मरा मरा हुआ पार, लेकर नाम तेरा
हुए सभी भव पार, लेकर नाम तेरा। संतों से सद्बुद्धि पाई, ज्ञान की ऐसी लौ थी जगाई, किया रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। शबरी माँ ने रटना लगाई, जूठे बेर जा खाए रघुराई। शबरी माँ ने रटना लगाई, जूठे बेर खाए रघुराई। पाया बेयारों में, पाया बेरों में स्वाद अपार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। थे नल नील जाति के बांदर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जाति के बांदर, राम नाम लिख दिया शिला पे। हुआ जलधि पे पुल तैयार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। जिस समय भगवान सीता जी की खोज में सेनाओं, बंदरों, बालू भालुओं की सेना लेकर के समुद्र के तट पर रामेश्वरम में भगवान शंकर जी की स्थापना करके, पूजा करके जाने के लिए पुल बनाने की बात सोच रहे थे, उस समय नल नील ने पत्थर ला करके, जो विश्वकर्मा के पुत्र थे और महान शिल्पकार थे, इन्होंने राम राम रा एक पत्थर पर लिख कर, माँ दूसरे पत्थर पर ले करके फेंक दिया। दोनों जुड़ करके राम रा और माँ पुल बनता चला गया। पत्थर आपस में जुड़ करके पुल बनता चला गया। वही थे नल नील जाति के बांदर, राम नाम लिख दिया शिला पे। हुआ जलधि पे पुल तैयार, लेकर नाम तेरा। हुए सभी भव पार, लेकर नाम तेरा। नरसिंह भगत ने तुम्हें पुकारा, कुमरी का जा भात संवारा। नरसिंह भगत ने तुम्हें पुकारा, कुमरी का जा भात संवारा। भेजो दे दहेज ससुरार, लेकर नाम तेरा। भक्तों, हमारे नरसिंह जी बहुत बड़े 500 वर्षों पूर्व गुजरात के एक भक्त हुए हैं, जो बहुत बड़े हमारे सावरिया साहब जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो भक्तों, इनकी एक बेटी थी कुमरी बाई। ये रातों दिन राग केदारा में हमारे प्रभु कृष्ण के पद गाया करते थे। और लड़की एकमात्र जो थी, उसकी शादी की तय कर दी थी। बारात दरवाजे पर आ गई, लेकिन देने लेने के लिए ना दहेज के लिए कुछ था, ना स्वागत सत्कार करने के लिए कुछ था। मंदिर में जा कर के इन्होंने बैठ करके भगवान से अपनी आराधना लगाई है। उसी समय हमारे कन्हैया द्वारिका जी से रुक्मिणी जी के साथ रथों, बैलगाड़ियों पर धन द्रव्य, दहेज का सारा सामान लाद करके आ करके पहुंच गए हैं और बड़े शान से सारी बारात का स्वागत किया, दहेज का सारा सामान दिया, भाग भराया और बेटी कुमरी को हमारी रुक्मिणी जी ने स्वयं अपने हाथों से श्रृंगार करके विदा किया है। तो वही है कि नरसिंह भगत ने तुम्हें पुकारा, कुमरी का जा भात संवारा। भेजो दे दहेज ससुराल, लेकर नाम तेरा। हुए सभी भव पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। मांस बेचता राम था कहता, शालिग्राम से मांस तौलता। कुछ बटखरे इसको शालिग्राम जी के मिल गए थे, तो उसे क्या पता, वो सामान्य पत्थर समझ करके उन्हीं से, चूंकि कसाई था, उस जात में पैदा हुआ था, तो इसका पेशा था, मजबूरी थी, तो इसे ये नहीं पता था कि ये शालिग्राम है। वो पहले ज़्यादातर बाप
बाँट जो हैं वो पत्थरों के ही घिस घिस करके बना लिए जाते थे। पौवा, आधा शेर, शेर, तो उसी से वो तोलता था, लेकिन कम कभी नहीं तोलता था। और इसे ये पता भी नहीं था कि ये भगवान है। तो मांस बेचते राम था कहता, शालिग्राम से मांस तोलता, किया सदना का उद्धार, लेकर नाम तेरा। हे, अगर कम भी पड़ता था तो हे राम कह करके उधर देखता नहीं था, और मांस कटा कटाया ले आता था दूसरे के हाथ से, स्वयं नहीं काटता था। लेकिन अगर कम ज़्यादा हो जाता था तो कटे हुए मांस को भी काटना पड़ता था, तो भी हर बार आंख उधर करके काटता और हे राम कह के रख देता और ग्राहक को दे देता। तो इतना ही, भगवान तो किसी को जात धर्म तो देखते नहीं है, उसकी अंदर की आत्मा के भाव सुनते हैं। तो मांस बेचते राम था कहता, शालिग्राम से मांस तोलता, किया सद्गुना का उद्धार, लेकर नाम तेरा हुए सभी भव पार, लेकर नाम तेरा। संतों को बोने के बीज पवाए, गना बिन बीज खेत बोआए। संतों को बोने के बीज पवाए, गना बिना बीज खेत बोआए। बिना बीज फसल तैयार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। भक्तों, कल युग में हमारे गना एक बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए हैं। एक दिन इनके पिताजी कहीं गए हुए थे, सायंकाल कुछ साधु संत इनके दरवाजे पर आ गए। गणा जी बहुत मुसीबत में पड़े, बहुत धर्म संकट में पड़े कि इनका कैसे स्वागत सत्कार किया जाए संतों का। तो वो घर में गए और उन्होंने देखा कुछ गेहूं के बीज जो कल अगले दिन खेत बोने के लिए पिताजी कह गए थे, वही मात्र इनके घर पे थे। तो तब चकिया हर घर में रहती थी, तो इन्होंने तुरंत उन बीजों को ले करके और चकिया में जांत में पीस करके गेहूं का आटा बनाया, रोटी बना करके घी लगा करके, और भगवान को, संतों को इन्होंने पवा दिया। सुबह जब पिताजी आए तो उन्होंने कहा कि भैया जा करके खेत को बो आओ। तो ये बता तो सकते नहीं थे कि बाबू, पापा या बाबू, जो बीज आपने रखे थे वो रात को संत आए थे और उसको हमने आटा बना करके उनको खिला दिया, कुछ बोने को तो है नहीं। तो डर की वजह से इन्होंने कहा कुछ नहीं, हर बैल ले करके ये जोते खेत को गए, जोतने लगे। और जोत करके कुछ समय अवधि हो गई और संयोग से इनके बगल वाले खेत में भी बोने का दिन था, जोता हुआ पड़ा था, तो वो भी काश्तकार अपना खेत बो रहा था। उसी समय काफ़ी तेज आंधी चली और जितना वो बीज बोता वो आधा उड़ करके बगल ही का गन्ना के खेत में वो बीज गिरता चला गया। और ये अपना जोते खेत को फिर जोत दिया और मैं और उसको पाटा दे करके घर चले आए। पिताजी ने पूछा भैया बो आए? झूठ बोल दिया कि हाँ पापा बो आए। और भगवान ने ये व्यवस्था कर दी, भक्त की रक्षा किया कि बगल के बोए गए जाने वाले खेत के बीज आधे आंधी चला करके उड़ाकर गन्ना के खेत में दे दिया। अब वो लहलहाती हुई फसल गन्ना की तैयार हुई कि अगल बगल के लोग देखते आने लगे कि अरे कितना सुंदर लहलहाती हुई ये फसल हुई। तो प्रभु की जो इच्छा हो जाए तो क्या नहीं। बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। भगवान तो सब कुछ वो है, पर भक्त की अपनी उन्होंने रक्षा किया। तो वही था कि सुमिरत रहो राम का लगाए मना, बीज रहा तो सधुवन खावा, खेत धना के जामा घना। भक्तों, ये भगवान की कृपा होती तो संतों को बोने के बीज पवाए, गना बिना बीज खेत बो आए। बिना बीज फसल तैयार, लेकर नाम तेरा हुए सभी भव पार, लेकर नाम तेरा। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है कि दयाशंकर जो प्रभु गुण गाए, निश्चित ही वो मुक्ति पाए। दयाशंकर जो प्रभु गुण गाए,
निश्चित ही वो मुक्ति पाए, हो जाए भव पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हुए सभी भव पार, लेकर नाम तेरा। भक्तों, एक बार और इस अंतिम लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर जो प्रभु गुण गाए, निश्चित ही वो मुक्ति पाए, हो जाए भव पार, लेकर नाम तेरा हुए सभी भव पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। धन्यवाद भक्तों। यदि हमारे प्रभु की वंदना का ये पद भी आपको पसंद आए तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को बने दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देखकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे प्रभु की वंदना का ये पद हमारे भक्त को वास्तव में हृदय से पसंद है। और भक्तों, एक निशान छोड़कर मोबाइल पर एक तिरछा शेयर का निशान भी बना होता है, तो उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार के सदस्यों एवं इष्ट मित्रों तक भी मैं अपने प्रभु के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा सब्सक्राइब शब्द होता है या एक छोटी सी घंटी बनी होती है, भक्तों उसको भी दबाकर हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन प्रातः 9 से 11 के बीच में यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले हमारे प्रभु के गुणगान का नया पद सीधे यूट्यूब चैनल की ओर से भेजे जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर SMS की बात झंकार देता हुआ या छोटी सी बेसिल देता हुआ पहुंच जाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण हमारे प्रभु की लीला के गुणगान के उस पद को या वंदना के उस पद को सुनकर आप प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और भक्तों, आपके सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा सबसे बड़ा लाभ हमें होता है कि हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि इस घोर कलयुग में भी हमारे प्रभु की लीला के गुणगान को सुनने वाले भक्त आज भी मौजूद हैं, भले ही वो थोड़ी ही संख्या में क्यों न हो। और भक्तों, उतना ही एक भक्त के लिए काफ़ी है। जो प्यार और आशीर्वाद आज तक आपने हमारे पदों को दिया है, मुझे पूरी आशा है कि हमारे इस पद को भी आपका वही आशीर्वाद मिलेगा। हम आपकी कृपा के हृदय से आभारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।